वेलकम अगेन। अभी स्टार्ट करते हैं बेटा। मैं बताती हूँ आप लोगों को कैसे एंट्री फिल करनी है। अभी बच्चे जुड़ रहे हैं। हाँ बेटा, देखिए इस तरह से आपकी कॉपी होगी। कॉपी तो आपने देखी एक बार आई है। तो बेटा आपकी कॉपी तीन हिस्सों में, ऐसे फर्स्ट जो पेज है वो तीन हिस्सों में डिवाइड होगा। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, और ये बेटा आपका थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में बेटा आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ नामांकन संख्या। तो बेटा नामांकन संख्या होती है आपका एनरोलमेंट नंबर। जो आपका एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड पर दो नंबर होते हैं। एक आपका रोल नंबर होता है, दूसरा आपका एनरोलमेंट नंबर होता है, जिसे आप हिंदी में नामांकन संख्या कहते हैं। विशेष बात क्या होगी बेटा, उसके ऊपर एम लिखा होता है। जो आपका नामांकन संख्या होगी उसकी स्टार्टिंग एम से हो। कुछ लोगों का एनरोलमेंट हो सकता है नंबर उस पर ना हो, मेंशन ना हो, तो वो उन बच्चों के साथ होता है बेटा जो दूसरे जैसे आप लोग यूपी बोर्ड से नहीं है, सीबीएसई से हैं, और आपने भी माइग्रेशन जमा नहीं किया है, इस तरीके से आपको नया एनरोलमेंट नंबर यूनिवर्सिटी में नहीं मिला है क्योंकि ये यूनिवर्सिटी यूपी की है। अदरवाइज सब बच्चों के लिए एनरोलमेंट नंबर आपका होगा। एनरोलमेंट नंबर का मतलब होता है बेटा आप किस नंबर से यूनिवर्सिटी के अंदर आप रजिस्टर्ड है। तो पहले कॉलम में बेटा आपको यहाँ पर डिजिट्स में लिखा होगा, पहला लेटर एम होगा, और आपको वो नंबर बड़े आराम से एक एक करके अपने कॉलम्स के अंदर डालने हैं। एक इस तरह के बेटा कॉलम्स बने हुए होंगे वहां, एक एक कॉलम में आप एक एक नंबर डालती जाइए बिल्कुल सावधानी से। जो सेकंड है बेटा आपका वो है अनुक्रमांक। अनुक्रमांक लिखा होगा अंकों में और दूसरा लिखा होगा शब्दों में। तो बेटा पहला कॉलम में आपको लिखना है आर। आप लोगों का आर से मतलब होता है रेगुलर। आप लोग रेगुलर स्टूडेंट होते हैं तो आप उसे आर से स्टार्ट करेंगे, तो पहला कॉलम आप आर लिखेंगे। तो उसके बाद बेटा आपके यहाँ पर रोल नंबर में ए बी सी इस तरीके से कुछ वर्ड्स होते हैं। कॉमर्स वालों के लिए सी होता है, जो आर्ट्स वाले बच्चे होते हैं उनके लिए ए होता है। तो आपके लिए सी आपको लिखना है। उसके बाद आपको जो भी आपका रोल नंबर है बेटा, जैसे आपका रोल नंबर है 2 0 0 3 4 6, इस तरीके से एक एक कॉलम में बेटा एक एक नंबर आपको इस तरीके से डालना है। बड़ी सावधानी से आपको लिखना है। यहाँ आपको बिल्कुल जल्दी नहीं करनी है क्योंकि आपका रोल नंबर गलत नहीं होना चाहिए। तो जो भी है आपका पहले आर डालेंगे, आर फॉर रेगुलर है, सी फॉर कॉमर्स है, और उसके बाद एक एक कॉलम में आप लोग अपना रोल नंबर उतार देंगे। उसके बाद बेटा आपको लिखना है शब्दों में। शब्दों में आर और सी को तो आप ऐसे लिख देंगे। उसके बाद जैसे ये टू है तो आप इंग्लिश में या तो टू लिखिए या हिंदी में दो लिखिए। फिर उसके बाद आपका जीरो है तो इंग्लिश में जीरो लिखिए और हिंदी में शून्य लिखिए। तो इस तरीके से बेटा आपको ऐसे 2 लाख, 3 लाख, 2,50,000, 60,000 इस तरीके से नहीं लिखना है। आपको जो आपके ऊपर कॉलम में लिखना है उसी के अकॉर्डिंग नीचे भी लिखना है। 2 है तो 2, 0 है तो 0, 5 है तो 5, 6 है तो 6, जो भी आपका है
वो आप एक एक करके जो ऊपर डिजिट है वही आप वर्ड में लिखते चले जाएंगे। फिर उसके बाद बेटा यहाँ 3 कॉलम होंगे, इनमें थोड़ा सा फेरबदल हो सकता है। इसमें एक लिखा होगा परीक्षार्थी के और पर्यवेक्षक के, तो जहां पर्यवेक्षक है वहां पर वो साइन करेंगे जो आपकी जो रूम है आपका एग्जाम हॉल जो है उसके अंदर आपको जो ड्यूटी दे रहे हैं वो टीचर्स वहां पर साइन करेंगे जहां पर्यवेक्षक लिखा है। और जहां पर परीक्षार्थी लिखा हुआ है वहां पर एक कॉलम साइन के लिए है, एक कॉलम नाम के लिए है। तो आप एक कॉलम में नाम लिखेंगे, एक कॉलम में साइन करेंगे। तो परीक्षार्थी, आप परीक्षा दे रहे हैं इसलिए आप परीक्षार्थी हैं, तो जहां परीक्षार्थी लिखा है तो वहां आप साइन करेंगे, अपना नाम लिखेंगे, और जहां पर्यवेक्षक लिखा है वहां पर टीचर साइन करेंगे। ये आपका लेफ्ट पार्ट बेटा पूरा हो गया। इसको आपको इस तरीके से भर देना है जैसे मैंने आपको बताया। अब उसके बाद बेटा मिडल पार्ट 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक यहाँ पर है, कुछ यहाँ पर। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन लिखे होंगे 1 2 3 ऐसे लिखा होगा बेटा यहाँ पर, और यहाँ पर ABCD या कैक है इस टाइप से लिखा होगा। तो बेटा आपको करने वाला पार्ट ये है, आपको यहाँ टच नहीं करना है, यहाँ आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ आपको छूना ही नहीं है। ये सारा ऑफिसर वर्क है, जो क्लर्क्स होंगे जो वहां या कॉपी चेक करेंगे वो लोग यहाँ पर करेंगे, आप यहाँ कुछ नहीं करेंगे। अब एक एक करके हम एक एक आइटम को देखते हैं। पहला कॉलम है बेटा परीक्षा का नाम, आप लोग बीकॉम के हैं तो यहाँ पर आप लिखेंगे बीकॉम। आपका ईयर है दूसरा, इसमें आप लिखेंगे सेकंड। आपके यहाँ सेमेस्टर सिस्टम नहीं हो अभी, आप लोग पुराने स्टूडेंट्स जो पुराने कोर्स से हैं उनको कोई सेमेस्टर नहीं है। आप लोगों को मालूम है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तो अब सेमेस्टर सिस्टम हो गया है, तो जो नए सेमेस्टर वाले बच्चे होंगे तो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर इस तरह से लिखेंगे। आप लोगों को इसमें सिर्फ ऐसे डैश डालना। फिर उसके बाद आपका बेटा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का नाम आपको डालना है। फिर आपका पेपर अगर पहला है तो पहला लिखेंगे, दूसरा है तो दूसरा लिखेंगे। आपका सब्जेक्ट का नाम भी, विषय का नाम भी अब नई वाली शीट्स में आ रहा है, तो जो यहाँ पर तो आप कॉमर्स लिखेंगे विषय में, और जो नाम होगा विषय का नाम उसमें आप लिख देंगे बेटा जो भी आपका पेपर है। जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर है तो आप लिखेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग का है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, जो भी आप वो लिख देंगे। फिर उसके बाद कोड है बेटा, कोड आपका C201 जैसे है, C202 है, जो भी आपका पेपर का है, ये बेटा आपका जो आईडी कार्ड है उसके ऊपर मेंशन होता है, सब्जेक्ट का नाम भी मेंशन होता है बेटा, सब्जेक्ट का नाम भी आपको मिलेगा और ये कोड भी आपको मिलेगा। तो आपको किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है, ये पेपर कोड उसके ऊपर लिखा हुआ है। और जब क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा तो क्वेश्चन पेपर के ऊपर भी इस तरीके से लिखा होगा भाई C फॉर कॉमर्स, और आपका सेकंड ईयर है तो 201 202 ये लिखा होगा। दोनों जगह से आपको मिल सकता है, आपके एडमिट कार्ड से भी आपको मिलेगा और आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वहां से भी मिलेगा। नेक्स्ट कॉलम में बेटा डेट का, आप लोगों को डेट मालूम होनी चाहिए कौन सी डेट को आपका एग्जाम है। फिर आपका दिन आपको मालूम है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो भी दिन होगा आपको यहाँ पर मेंशन कर देंगे। आप चाहे इसको हिंदी में भरें चाहे इंग्लिश में भरें, जैसे चाहे आप इसको भर सकते हैं। ये पार्ट आपको नहीं छूना है बेटा। बेटा अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। बेटा रीज्वाइन कर लीजिए अगर किसी को कोई डाउट है तो, अगर किसी को कोई डाउट है तो रीज्वाइन कर लीजिए। अभी मैंने बताया, फिर से रिमाइंड करा देती हूँ। पहला कॉलम नामांकन संख्या है आपका, ये नामांकन संख्या आपका एनरोलमेंट नंबर है, M से स्टार्ट होगा। दूसरा है आपका रोल नंबर जो R से स्टार्ट आपको करना है, C फॉर कॉमर्स होता है, डिजिट्स में लिखेंगे, लाख हजार करके कोरस में नहीं लिखेंगे। आपके साइन होंगे जहां परीक्षार्थी लिखा होगा, जहां पर्यवेक्षक लिखा होगा, या कक्ष निरीक्षक भी लिखा हो सकता है, जहां पर ये लिखा होगा वहां पर टीचर साइन करेंगे। ये आपका लेफ्ट वाला पार्ट है। राइट वाले पार्ट में बेटा आपको मैंने भी बताया परीक्षा का नाम बीकॉम है, ईयर आपका सेकंड है, सेमेस्टर आपका नहीं है, विषय आपका कॉमर्स है, फर्स्ट पेपर है सेकंड पेपर है, सब्जेक्ट का नाम होगा तो जो भी नाम होगा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो लिखेंगे आप, कॉस्ट अकाउंटिंग है, जो भी आपके पेपर का नाम है आप उसको पूरा का पूरा देख के लिख सकते हैं। कहाँ से लिखेंगे, 2 सोर्स हैं आपके पास, आपका एडमिट कार्ड है जहां से आप देख कर लिख सकते हैं, और दूसरा आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उस पर भी आपको नाम मिलेगा, कोड भी मिलेगा। C से शुरू होगा, C201 C202 C203 इस तरीके से जो भी होगा वो लिख देंगे। डेट आपको मेंशन करनी होगी, देन आपको मेंशन करना होगा, हिंदी में भी लिख सकते हैं आप, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। अब बेटा ये है आपका लास्ट पार्ट।
लास्ट पार्ट है बेटा, यही जो यहाँ पर भरा हुआ है बिल्कुल सेम यहाँ पर आपको इस पार्ट में भरना है। यहाँ भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जो यहाँ पर आपने भरा वही सेम यहाँ पर भरा। अब बेटा कहाँ मोस्टली बच्चों से गलती होती है वो मैं आपको बता रही हूँ, वो वाला पार्ट ये। यहाँ क्या करना है बेटा, आपको यहाँ पर रोल नंबर लिखा होगा और आपको ऐसे ब्लॉक्स मिलेंगे बने हुए, ऊपर लिखा हुआ है रोल नंबर और यहाँ लिखा हुआ पहले कॉलम में बेटा आपको ABCDEFG लिखा होगा और बाकी कॉलम्स में आपको डिजिट्स मिलेंगे। तो बेटा यही गलती हो जाती है बच्चों से, वो यहाँ से भरना शुरू कर देते। इस कॉलम में आप देखो ABCD लिखी है तो अल्फाबेट भरने हैं, आप कॉमर्स के हैं तो C भरने। और यहाँ बेटा ऐसे सर्कल बने हुए होंगे, ये बबल बने हुए होंगे इस तरीके से। तो आपका बेटा C है, कॉमर्स है, तो आप जहां C लिखा है उसी को ब्लू या ब्लैक कर देंगे। दूसरा जैसे अभी मैंने कहा हमारा रोल नंबर है 2 0 0 5 7 6, माना ये रोल नंबर है। तो बेटा आप यहीं से शुरू करेंगे, पीछे से नहीं करेंगे, यहाँ से करेंगे। अब जैसे यहाँ पर आपने 2 लिखा है तो यहाँ पर इसी लाइन में 2 लिखा हुआ है, उसको आप बेटा कवर कर देंगे। इस तरीके से पूरा करना है, मैंने आपको सिर्फ इसलिए पूरा करके नहीं दिखाया, ऐसे ही फिल करेंगे। जैसे आपको ये दिख रहा है कि मुझे ऊपर भी 2 लिखा है तो मुझे 2 वाले सर्कल को ही कवर अप करना है। इस तरीके से आप बेटा उसे पूरा फिल कर देंगे। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप 15 मिनट पहले क्लासरूम में पहुंच जाएंगे, जिससे आप अपनी एंट्रीज पूरी कर। उसके बाद आप बेटा देख रहे हैं यहाँ पर हमने ऊपर लिखा 0, पहले आपको इन कॉलम्स में लिखना है। सबसे पहले रोल नंबर यहाँ लिखिए, आपसे गलती नहीं। ये कॉलम में आपने 0 लिखा हुआ है, आपके रोल नंबर में 0 है तो 0 यहाँ पर है इस लाइन में, तो आप 0 को कवर कर देंगे। अगले कॉलम में भी आपका 0 है तो आप उसको भी कवर कर देंगे। नेक्स्ट कॉलम में आपके पास 5 है तो आप यहाँ देखेंगे 5 आपका यहाँ है, तो जहां आपका 5 है आप उसको कवर अप कर देंगे। फिर उसके बाद बेटा 7 है तो जहां पर 7 होगा वहीं पर हम इसको कवर अप करने वाले हैं, इस तरीके से। तो बेटा इसी तरीके से आपको कंटिन्यू करना है। आपका रोल नंबर, यही मोस्टली बच्चों से गलती होती है, यहाँ आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे यहाँ गलती नहीं हो रही तो फिर कहीं कोई गलती नहीं होगी। बाई चांस अगर आपसे फिर भी कोई मिस्टेक हो जाती है तो यू हैव टू यूज द करेक्शन पेन। मैंने इसलिए कहा आप अपना करेक्शन पेन अपने पास रखिए, कोई गलती हो जाती है आप उसे आराम से यूज करिए और करेक्शन पेन से उसको करेक्ट कर दीजिए। आप लोगों को स्क्रीन सबको दिख रही है बेटा? प्लीज रेज योर हैंड। मैंने शेयर कर रखी है बेटा, आप स्क्रीन देखिए, स्क्रीन खोलिए। बच्चों को दिख रही है, जो बच्चे देखना चाह रहे हैं प्लीज आप ऑन करिए अपनी स्क्रीन, देखिए। 14 बच्चों को देखिए बेटा, 14 बच्चों को दिख रही है। बेटा मेरी स्क्रीन को आप पिन करिए, तब आपको स्क्रीन दिखाई देगी। डॉक्टर छाया त्यागी से जो स्क्रीन है उसको आप पिन करिए, तब आपको स्क्रीन दिखाई देगी। तो बेटा अब ये है लास्ट पार्ट, रोल नंबर का मैंने आपको बताया। पहले आप ब्लॉक्स में लिखेंगे, R लिखना है, C आपका होगा, इसमें गलती नहीं करनी है आप लोगों को। ABCD वाले कॉलम में डिजिट्स नहीं लिखनी है, तो पहले कॉलम में आपको ABCD है तो आपको यहाँ पर C फॉर कॉमर्स ही भरना है। उसके बाद आपके डिजिट्स हैं, जैसे आपने C भरा है यहाँ पर, नीचे C को कवर करिए, ऊपर 2 लिखा हुआ है नीचे 2 वाले को कवर करिए, फिर 0 है तो 0 वाले को कवर करिए, फुली कवर कर। उसके बाद बेटा साइड में आपका होगा पेपर कोड। पेपर कोड मैं आपको बता चुकी हूँ, जो यहाँ पर था C, जैसे 201 पहला पेपर है आपका तो आप उसको लिखिए C201। उसके बाद इसी तरीके से बेटा नीचे होगा एनरोलमेंट नंबर। एनरोलमेंट नंबर अभी आपने यहाँ पर भरा था, उसी तरीके से एनरोलमेंट नंबर आपको यहाँ भी भरना है जिस तरह से रोल नंबर भरा है। इसको भी आप पहले कॉलम में M लिखेंगे और उसके बाद जो भी आपका है एनरोलमेंट नंबर आप उसको पहले डिजिट्स में भरेंगे और नीचे अकॉर्डिंगली फिर उसको फिल कर देंगे। जैसे हमारा पहले कॉलम में 1 लिखा हुआ है तो जहां पर 1 लिखा है इसी लाइन में
उस 1 को आपको कवर कर देना है। अगला कॉलम में हमारा 3 लिखा हुआ है, तो जहां 3 लिखा हुआ है वहां पर हम उसी सेम लाइन में 3 को फिल कर देंगे। तो जिस तरीके से बेटा आपने यहाँ एंट्री फिल की है उसी तरीके से आपको एनरोलमेंट की भी एंट्रीज फिल करनी है। उसके बाद बेटा आपके लिखा होगा संस्थागत, व्यक्तिगत, बैक, इस तरह से लिखा होगा। आप लोग रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आपको याद रखना है, आपको संस्थागत भरना। संस्थागत का मतलब होता है रेगुलर, तो संस्थागत आपको याद रखना है, उसको ही सिर्फ आपको कवर अप करना है। फिर उसके बाद बेटा कॉलेज कोड है, तो कॉलेज कोड अपने कॉलेज का कोड 024 है, और जहां आपका एडमिट कार्ड है उस एडमिट कार्ड पर बेटा आपका कॉलेज कोड भी डला होता है। जहां शंभू दयाल पीजी कॉलेज लिखा होगा उसके बराबर में आपका 024 आपको मिल जाएगा। तो ये बेटा छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको इन्हें बहुत ध्यान से भरना है। अभी बेटा आप लोग एग्जाम की डेट आप लोगों को पता चल जाएगी कब आएगी, डेट शीट बिल्कुल आराम से आप लोगों का अपडेट होती रहती हैं, सारी बातें मैसेज आप लोगों को आते रहते हैं। तो आप लोग जो मैं अभी बता रही हूँ उसको बिल्कुल ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस मिस्टेक में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और शुरू में एकदम से होपलेस हो जाते हैं। तो ये जो बातें मैंने आपको बताई इनको बहुत ध्यान से सुनिए, और इस तरीके से आपको पहली पेज आपको अपनी एंट्रीज की भरनी है। ये सारी बातें मैंने बेटा आपको बताई हैं, बहुत ध्यान रखना है आपको। अब उसके बाद आपने जब एंट्री भर ली है तो आप बेटा अगर चाहें तो अपनी कॉपी के ऊपर लेफ्ट साइड में तो मार्जिन बना हुआ होता है, राइट साइड में बेटा आप लोग मार्जिन बना सकते हैं अपनी पेंसिल से या पेन से। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं साइड से पेपर मोड़ लेते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम है, सफिशिएंट टाइम है आपका, आप टाइम से पहुंचे हैं, तो राइट साइड आप मार्जिन बना लीजिए। लेकिन बेटा ध्यान रखना है, कई बार बच्चे क्या करते हैं दोनों साइड से मार्जिन बना देते हैं, ऑलरेडी मार्जिन है और दूसरी उसको एक और लाइन बना दी और दूसरी साइड से भी मार्जिन बना दिया और 1/4 पेपर सिर्फ यूज कर रहे हैं। वो अच्छा इफेक्ट नहीं देगा। आप लोग सोचेंगे कि एग्जामिनर बेवकूफ है और उसको कुछ नहीं पता चल रहा है, वो आपका देखते ही आपके बारे में एक ऐसी इमेज आएगी कि वो लिखना नहीं चाह रहा है और वो सिर्फ अपने आप को दिखाना चाह रहा है, वो पेज की लंबाई दिखाना चाह रहा है। वो इतना बेवकूफ नहीं है बेटा, वो आपको समझ रहा है कि आपकी सोच कैसी है। तो आप मार्जिन लीजिए लेकिन रिक्वायर्ड मार्जिन लीजिए, अननेसेसरी मार्जिन आप दोनों साइड से मत बढ़ाइए। लेफ्ट साइड आपका है, राइट साइड आप 2-2.5 इंच का मार्जिन आप लोग रख सकते हैं। न्यूमेरिकल वाले पेपर में बेटा आप थोड़ा मार्जिन ज्यादा रख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को अगर वर्किंग नोट्स बनाने हैं उसके लिए रख सकते हैं या कुछ रफ वर्क करना है तो आप उसके लिए मार्जिन रख सकते हैं। अदरवाइज थ्योरी के पेपर में ज्यादा से ज्यादा आप 2.5 इंच का मार्जिन रखिए, उससे ज्यादा मत रखिए, वो अच्छा इफेक्ट आपका नहीं देने वाला। ये काम करने के बाद बेटा आपको 15 मिनट लगभग हो जाएंगे, आप कूल रहिए और उसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। जब क्वेश्चन पेपर आपको हाथ में आ जाता है, सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन पेपर पर ये चेक करिए कि क्वेश्चन पेपर पूरा है। उस पर लिखा होता है कितने पेज हैं, तो वो पूरे पेज हैं, कोई फटा हुआ तो नहीं है। आपकी शीट को भी आपको चेक करना है कि शीट आपकी फटी हुई नहीं होनी चाहिए। 32 पेज की कॉपी है तो 32 पेज की कॉपी आपको देखनी है कि 32 पेजेस मेरी कॉपी के अंदर हैं और क्वेश्चन पेपर मेरा बिल्कुल सही है। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन रेज द क्वेश्चन टू योर टीचर। जो भी आपके पास वहां टीचर हैं, जो इन्विजिलेटर हैं, वो आप उनसे कहिए कि मेरी कॉपी फटी हुई है, वो आप लेते ही उसको तुरंत चेक करेंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन पेपर आपने देखा, उसके ऊपर सब कुछ क्लियरली लिखा हुआ है, फटा हुआ नहीं है, तो आप सबसे पहले उसके ऊपर रोल नंबर डालेंगे राइट साइड में। तो बेटा रोल नंबर के लिए वो बोले उससे अच्छा है आपको पहले से रोल नंबर लेके रखना है, क्योंकि कई बार रोल गिर जाता है कुछ उसके ऊपर, अगर किसी ने लिख दिया तो वो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। रोल नंबर के अलावा बेटा क्वेश्चन पेपर पर आपको कुछ भी नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं लिखेंगे। कई बार बच्चों के साथ क्या होता है कि कुछ उनको पॉइंट्स उनको डर लगता है कि हम भूल जाएंगे, तो उसके लिए वो पॉइंट्स अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिख देते हैं। ये बेटा सही नहीं है, इसके लिए आपका केस बन सकता है, आपकी यूएफएम बन जाएगी और आप बिना मतलब में फंस जाएंगे। तो इसलिए बेटा आप क्या करेंगे कि आप कुछ नहीं लिखेंगे। अगर आपको डाउट है कि मैं कुछ भूल सकता हूं या भूल सकती हूं, तो आप अपने जो कॉपी है उसके लास्ट पेज पर कहीं आप लिख सकते हैं उन पॉइंट्स को याद रखने के लिए। बाद में उन्हें काट दीजिए, काटने के लिए भी याद रखिए, उन्हें काट दीजिए। कुछ बच्चों के साथ होता है कि वो भूल जाते हैं, तो क्वेश्चन पेपर पर बेटा आपको कुछ नहीं लिखना है, जो भी लिखना है आपको अपनी आंसर शीट के ऊपर साइड में लिख लेना है। ये गलती कभी नहीं करनी कि मैंने क्वेश्चन पेपर पर लिख दिया, क्योंकि बेटा यूएफएम बनती है
एक कई बार मिस्टेक करते हैं, मुझे याद आ गया, बच्चे याद करने के लिए हाथ पे लिख लेते हैं, पॉइंट्स को हाथ पर लिख लेते हैं और उन्हें मिटाना भूल जाते हैं। बेटा हाथ पर मत लिखिए, कोई पेपर एक्स्ट्रा मत रखिए, हाथ पर लिखे हुए का भी यूएफएम बन जाता है, आप अननेसेसरी केस में फंस जाएंगे, आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो हाथ पर कुछ मत लिखिए, ना लिखें ज्यादा अच्छा है, लिख लिया है तो हाथ धो करके तब बैठ। जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आ गया तो बहुत पॉजिटिव होकर के क्वेश्चन पेपर को उठाइए और ध्यान से उसे पढ़ना शुरू करिए। जितने अच्छी रीडिंग आप लगा लेंगे क्वेश्चन की, आप समझ लेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है। क्योंकि जब आप ढंग से क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे तभी आप सही क्वेश्चन का चुनाव कर पाएंगे कि आपको कितने क्वेश्चन करने हैं और कौन कौन से करने हैं। तो 2, 4, 5 मिनट आपको लगाने हैं क्वेश्चन पेपर के साथ, आपको स्टडी करना है कि कौन से क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आते हैं। आप उन क्वेश्चंस को छोटा सा टिक भी लगा सकते हैं कि आप कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे अपने दिमाग से सोच करके। उसके बाद आपको ये देखना है कि बेटा आपके अलग अलग पार्ट बने होते हैं क्वेश्चन पेपर में, ए बी सी डी इस तरीके से पार्ट बने होते हैं, मोस्टली 5 पार्ट आते हैं। वैसे तो अब की बार भी सेम ही आना चाहिए, पर फिर भी देखते हैं। तो बेटा आप लोगों को ये देखना है कि कौन सा पार्ट मुझे सबसे अच्छे तरीके से आता है। यही पेपर स्टडी का मतलब यही है। क्वेश्चन पेपर में आपको ये देखना है कि कौन सा क्वेश्चन, कौन सा पार्ट मुझे बेस्ट तरीके से आता है, क्योंकि जो पार्ट आपको बहुत अच्छे ढंग से आता है वही पार्ट से आपको स्टार्टिंग करनी है। आप वही पहला लिखिए कि अगर आपको बी पार्ट बहुत अच्छे से आता है तो आप लिखिए पार्ट बी और उसके बाद उसका क्वेश्चन स्टार्ट करिए। एक मेरी बेटा एडवाइस है आप लोगों के लिए, ये भी मैंने आपको बताया कि जो पार्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है आप उसको पहले करिए। पर जो मैं करती हूँ कि, या करती थी कहिए, कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है आप उनको स्टार्ट मत करिए, स्टार्टिंग लॉन्ग क्वेश्चन से मत करिए। जो मैक्सिमम लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उनसे स्टार्टिंग मत करिए, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन बेटा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें उसके बारे में बहुत अच्छे से मालूम है इसलिए हम उससे स्टार्ट कर रहे हैं, और वो लॉन्ग क्वेश्चन है, हमने उस एक अकेले क्वेश्चन के ऊपर 1 घंटा लगा दिया और आपके पास हमारे टाइम बहुत कम बचा और आप बाकी क्वेश्चंस को टाइम नहीं दे पा रहे हैं या आपका पेपर छूट जाता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन थोड़ा अवॉइड करिए, बाकी जो शॉर्ट क्वेश्चन है आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ऑब्जेक्टिव वाले अच्छे से आते हैं तो उसको स्टार्ट करिए और करते चले जाइए। जो आपको आते जा रहे हैं आप उनको करते जाइए, जिनका थोड़ा सा लगता है कि थोड़ी देर बाद याद आएगा उनको छोड़ दीजिए, स्पेस छोड़ दीजिए, उस पार्ट को आप फिर बाद में कंप्लीट कर लीजिए। टाइम वेस्ट नहीं करना है बेटा, आपको अपनी वॉच रखनी है और उसको ध्यान से देखते रहना है कि मैं किस क्वेश्चन को कितना टाइम दे रहा हूँ या दे रही हूँ। इस तरीके से बेटा आपको अपने टाइम का मैनेजमेंट करके रखना है, वॉच को ध्यान से रखना है, वॉच के ऊपर नजर रखनी है कि कौन सी अपनी वॉच में देखता रहूं बीच बीच में कि कितना टाइम मेरे पास बचा है और कितना टाइम नहीं बचा है। तो इस तरीके से बेटा आपको क्वेश्चन अपने लिखने स्टार्ट कर देने हैं। राइटिंग बेटा आपको साफ रखनी है, जितना सुंदर आप पेपर लिखेंगे, क्योंकि आप लोगों को मालूम है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपकी कॉपी अगर शुरू से ही गंदी सी दिखाई दे रही है, इफेक्टिव नहीं दिखाई दे रही है, मैं इसीलिए कह रही हूँ आप अच्छा क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, क्योंकि जब वो कॉपी स्टार्ट होती है, एग्जामिनर आपकी कॉपी पढ़ता है, पेपर चेकर आपकी कॉपी पढ़ता है, तो अगर वो कॉपी में अच्छा एक्सप्रेशन आता है तो वो आपकी अच्छी सोच बनाता है आपके लिए। बेटा जो जैसे परिभाषाएं आप लिख रहे हैं, डेफिनेशन आप लिख रही हैं, उसको अंडरलाइन कर दीजिए, साथ की साथ तुरंत आपको अंडरलाइन करना है, प्रॉपर स्पेसिंग करनी है। बड़े बड़े पैराज में आपको नहीं लिखना है, छोटे छोटे पैराज आपको बनाने हैं और एक पैरा के बाद एक लाइन छोड़नी है। 6 लाइन से ज्यादा का पैरा नहीं बनाना है और उसके बाद आप एक लाइन छोड़िए, दूसरा पैरा स्टार्ट करिए। बड़े क्वेश्चंस में बता रही हूँ, जो भी आप हेडिंग लिख रहे हैं उनको अंडरलाइन जरूर करिए। अंडरलाइन करने से बेटा अच्छा इंप्रेशन आता है, एकदम से निगाह में आते हैं सारे पॉइंट्स को कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो पहला क्वेश्चन, शुरू के क्वेश्चन अच्छे वाले अटेम्प्ट करिए, जिनकी आपके पास बहुत अच्छी नॉलेज है उनसे स्टार्ट करिए। अच्छी राइटिंग रखिए, नीट एंड क्लीन पेपर रखिए, जिससे आपकी मार्क्स का आपके लिए अच्छी सोच बनेगी। एमसीक्यू तो बेटा मोस्टली कम आते हैं, लेकिन आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप जरूर आते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप का आंसर आपको 1-2 लाइन में देना है। वैसे क्वेश्चन पेपर में लिखा होता है कि कौन सा आंसर कितने वर्ड्स में आपको लिखना है। आप ये चीज आजकल ट्राई कर सकते हैं कि आप एक लाइन में लगभग कितने अक्षर लिख सकते हैं, आपकी कितनी आदत है लिखने की, आपकी कैसी हैंडराइटिंग है, तो आपका अंदाजा हो जाएगा कि अगर कॉपी एग्जाम में लिखा हुआ है कि 50 मार्क्स पे लिखना है, आपको मालूम है मैं 5 अक्षर या 6 अक्षर एक लाइन में लिखता हूं, तो मुझे कितनी लाइन में वो लिखने पड़ेंगे, कितनी लाइन मुझे उसके लिए भरनी है। ये बेटा आपका अपना मैनेजमेंट है,
थोड़ा सा आप लिखने की प्रैक्टिस अभी से करिए, इसलिए मैंने आपको नोट्स बनाने के लिए भी कहा, क्योंकि काफी दिन आपको लिखे हुए हो गए हैं, आप बहुत दिन से नहीं लिख रहे हैं, प्रैक्टिस में नहीं है, तो बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है। मेरे कॉन्टेक्ट में जो बच्चे हैं जो अलग अलग तरह के एग्जाम्स दे रहे हैं, तो बच्चे कह रहे हैं कि हमसे नहीं लिखा जा रहा है, एग्जाम के अंदर हमें हाथ में दर्द हो रहा है, या स्पीड नहीं बन रही है। तो थोड़ा सा बेटा आप लोग लिखना अभी से स्टार्ट कर दीजिए, आपकी राइटिंग स्पीड इंप्रूव हो जाएगी और क्वालिटी ऑफ राइटिंग भी आपकी बढ़ जाएगी। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, थोड़ा सा इस चीज को लाइटली ना लें। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगी बेटा, लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने बता दिया, शॉर्ट के लिए मैंने आपको बता दिया। अब बेटा लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको चार्टिंग करनी है। मैं क्लासेस में आप लोगों को बताती हूँ, फर्स्ट ईयर में मैंने आपको बताया कि चार्टिंग करनी है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर। चार्टिंग का इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आप स्पेशल मार्क्स चाहते हैं तो चार्टिंग करिए। चार्टिंग मींस आप अपने पॉइंट्स को सीधा लाइन में ना लिख करके अलग अलग फिगर्स में बना के लिखिए। वो आपकी कॉपी चेक करने वाले एक्सपर्ट के ऊपर बहुत अच्छा इंप्रेशन दे सकता है। जैसे मैं आपको बताऊं, एग्जांपल दूं, कोई आप सर्कल बनाते हैं, माना किसी चीज की आपको इंपॉर्टेंस लिखनी है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट लिखना है, तो आप एक सर्कल बनाइए, उसमें लिखिए आप इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, और उसमें से साइड में से जैसे सन में से रेज निकालते हैं उस तरीके से रेज निकालिए और पॉइंट्स बना दीजिए, चारों तरफ लिख दीजिए। तो ये एक तो बेटा आपकी कॉपी को कवर करेगा, आपका पेज भरेगा उस चीज से, और इफेक्टिव तो वो 100% लगने ही वाला है। बहुत फाइन आपको नहीं बनाना है, मैं आपसे आर्ट करने के लिए नहीं कह रही हूँ, आप उसको फिनिशिंग ठीक रखिए, रफ सा नहीं बनाना है, लेकिन बहुत आर्टिस्टिक भी नहीं बनाना है। सिंपल सिंपल आप इमेज यूज कर सकते हैं, सिंपल सिंपल आप तरीके मुझे यूज कर सकते हैं। मेरा नंबर आप लोगों के पास है, अगर उसमें कोई डाउट है तो आप इंडिविजुअली मुझसे पूछ भी सकते हैं और बना भी सकते हैं बेटा, कि हम मैडम ऐसे बना सकते हैं, या मेरे दिमाग में ये आ रहा है। जैसे बेटा कई चीजों की प्रोसेस पूछी जाती है, प्लानिंग की प्रोसेस क्या है, कंट्रोलिंग की प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस के लिए बेटा हमेशा आप लोग फ्लो चार्ट यूज करिए, क्योंकि फ्लो चार्ट का मतलब ही होता है कि पहला पॉइंट ये, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा। तो माना आप कंट्रोलिंग का प्रोसेस पूछ रहे हैं आपसे, तो कंट्रोलिंग के प्रोसेस में आप पहला पॉइंट, प्रोसेस फर्स्ट, प्रोसेस टू, प्रोसेस थ्री, प्रोसेस फोर, तो आप फ्लो चार्ट यूज करिए, वो बहुत इफेक्टिव होने वाला है। इसी तरीके से अगर आप कोशिश करेंगे तो सबके अगर चार्टिंग करके आते हैं बेटा लॉन्ग क्वेश्चन में, तो आप देखिएगा, मेरी बात मानिएगा, आपको बहुत अच्छी स्कोरिंग होने वाली है। तो ये मेरी बात थी बेटा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। लॉन्ग क्वेश्चन, और ये चार्टिंग वाला फॉर्मेट आप लोग अभी बना सकते हैं बेटा, आप लोग अभी अपने चार्ट बना के देखिए। जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा, तो उसमें चार्टिंग में बेटा अगर दो चीजें पूछ ली, उसने इंपॉर्टेंस पूछ ली, लिमिटेशन पूछ ली, तो एक पेज पर आपका इंपॉर्टेंस के लिए चार्ट बना दीजिए, एक पेज पर आप लिमिटेशन का चार्ट बना दीजिए, तो दो शीट तो आपकी सिर्फ इन पॉइंट से घिर जाएंगी, और अट्रैक्टिव लगेगा वो अलग से, स्कोरिंग आपकी अलग से होगी। पहले पेज पर आप इंट्रोडक्शन लिखिए, डेफिनेशंस लिखिए, तो इस तरीके से बेटा आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया होने वाला है। फिर आप उनको एक्सप्लेन कर दीजिए। एक बेटा आप लोगों को हाइलाइटर यूज करना है, अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। जो आपने माना डेफिनेशंस लिखी हैं, या आपकी बहुत अच्छी लाइन है, जिनको आपको लगता है ये बहुत अच्छी बात मैंने अलग से लिखी है, स्पेशल बात है, तो आप बेटा उनको हाईलाइट कीजिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि सब चीजें हाईलाइट नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपने सब कुछ हाईलाइट कर दिया तो फिर तो किसी भी चीज की कोई इंपॉर्टेंस, वो स्पेशल कुछ रहेगा ही नहीं, वो जनरल हो जाएगा। इसलिए जो चीज बहुत अच्छी है उनको हाईलाइट करिए, या आप कुछ चीजें अच्छी हैं उनको कर दीजिए, या आप ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि जो आपके हेडिंग्स हैं, जो आपके पॉइंट्स हैं, उनको आप रफली थोड़ा 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 हाईलाइट कर दीजिए, जिससे कि जो कॉपी चेक करने वाला चेकर है उसके पास आपका इंप्रेशन जाए कि इसको पॉइंट्स याद हैं। उनको आपको जबरदस्ती आपको दिखाना है, आपको शो करना है कि आई एम स्पेशल, मेरी कॉपी स्पेशल है, मैंने बहुत अच्छे से लिखा है। और ये टेक्निक्स जो बेटा मैंने आपको बताई है, ये टेक्निक्स आप सब एग्जाम्स में यूज कर सकते हैं। थ्योरी के जितने भी पेपर हैं, मैंने आज कुछ स्पेशल अपने पेपर के लिए नहीं बताया है, लेकिन मेरा पेपर थ्योरी का है तो इसलिए मैं बता रही हूँ, उसमें तो यूज कीजिए, लेकिन आप सब जगह यूज करिए। ये आपके सब पेपर में आपको बहुत अच्छी स्कोरिंग दिखाने वाला है। मैं आपको ये जो पॉइंट्स बता रही हूँ, ये सारी चीजें मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताई हैं, और आप देखेंगे, महसूस करेंगे कि आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देने वाली हैं। आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा जैसे जैसे आप नोट्स बना रहे हैं। तो बेटा आप ट्राई करिए, जैसे डायग्राम का मैंने आपको बताया, आप बॉक्सेस यूज कर सकते हैं, स्क्वायर बॉक्सेस आप यूज करिए, तो आप उन्हें रेक्टेंगल शेप में ले लीजिए, रेक्टेंगल शेप में इजीली बन जाएगा, क्योंकि स्क्वायर शेप प्रॉपर बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, रेक्टेंगल शेप में आप बॉक्सेस बॉक्सेस बना के बना सकते हैं। आप ट्री जैसे बना सकते हैं और उसकी ब्रांचेस निकाल सकते हैं, इस तरीके का ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। या आप यूज कर सकते हैं जैसे क्लाउड्स बना सकते हैं,
तो रफली बड़ा आराम से, बहुत जल्दी, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता बेटा, ये टाइम नहीं ज्यादा लगाना है। क्लाउड्स बना दिए, उनके अंदर पॉइंट्स लिख दिए। तो बेटा ये डबल इफेक्ट देने वाला है, एक आपकी शीट भी भरेगी अच्छे से और आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा एग्जामिनर के ऊपर कि ही इज वेल लर्न और शी इज वेल लर्न। इन्होंने अच्छे से प्रिपेयर किया है। पॉइंट्स आपको मैंने बता ही दिया है कि आप पॉइंट्स पहले से नोट्स बना लें, वो पॉइंट्स आपके याद रहेंगे और आप अपने जाके एग्जाम में बहुत अच्छे से वो पॉइंट्स यूज करेंगे। लास्ट के जब आपके 2 4 5 मिनट रह जाएंगे, आप लगातार वॉच को अपना मॉनिटर करते रहेंगे, तो आप फिर से चेक करेंगे कि आपने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। आप क्रॉस चेक करेंगे कि आपने जो जो क्वेश्चन टिक किए थे वो आपके हो गए हैं या नहीं हो गए। क्वेश्चन पेपर पर मार्क कर लीजिए, डन डन हो गए, जो आप उनको टिक कर दी, लिखना नहीं है डन, सिर्फ टिक करना है कि ये हो गया, ये हो गया। जहां क्वेश्चन खत्म होता है वहां रफली आप फिनिशिंग लाइन लगा सकते हैं, क्वेश्चन खत्म हो गया है। जो पार्ट आप स्टार्ट कर रहे हैं उसके ऊपर जरूर लिखिए, पार्ट ए है, बी है, सी है, डी है, फिर उसका कौन सा क्वेश्चन नंबर है वो लिखिए। उसको भी आप हाईलाइट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर को, जिससे उसे जरा भी प्रॉब्लम ना हो एग्जामिनर को। एग्जामिनर का जितना टाइम कम बनेगा, आपकी कॉपी जितनी नीट, क्लीन और क्रिएटिव होगी, आपके मार्क्स की स्कोरिंग उतनी ही अच्छी होगी। ये क्लास बेटा आपके लिए मेरे हिसाब से बहुत अच्छी रहने वाली है, आप लोगों को बहुत फायदा करने वाली है। मुझे चिंता हो रही थी कि आप लोग ध्यान से पेपर अटेम्प्ट करें, और विश करती हूँ, मैं भगवान से आपके लिए प्रार्थना करती हूँ कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो और बहुत अच्छे से आप लोग स्कोरिंग कर पाए और आप लोगों का अच्छा फ्यूचर बने। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। प्लीज सेंड योर मैसेजेस अकॉर्डिंगली, जैसे आपको लगा वैसे आप भेजिए। फिर से मैं एक लेक्चर और लेने वाली हूँ बेटा, आपको अपने डाउट्स इकट्ठे कर लीजिए और जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। अपनी जो हमारी क्लास होगी नेक्स्ट बेटा, उसके अंदर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बता दूंगी कि जो आपको बहुत अच्छे से तैयार करने ही करने हैं। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।